तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था। और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर को तालिबान ने 2 घंटे तक गन पॉइंट पर रखा, उनको गन पॉइंट पर कैद किए रखा, महबूस किए रखा, और उसके बाद पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इंटरवीन किया और उसके बाद कंट्री मैनेजर को उनसे छुड़ाया जा सका, उनकी कैद से निकलवाया जा सका। जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो खास ही अलार्मिंग है। पैसेंजर्स और ट्रैवलर्स के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ें, ये जो फ़्लाइट्स थी, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या तालिबान अब पाकिस्तान के साथ भी जो है वो पाकिस्तान हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की तमाम परवाज़ें, तमाम फ़्लाइट्स जो काबुल आया जाया करती थीं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, ख़ास तौर पर जो इस वक्त सिचुएशन है, इन ताल्लुकात के तनाज़ुर में अफ़गानिस्तान में मौजूद लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी आसानी थी, सहूलत थी कि जो भी वहाँ से निकलना चाहता था उस खौफ के माहौल से, उन्होंने वहाँ पर फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ज़रिए सफ़र किया, PIA को इस्तेमाल किया और वहाँ से पाकिस्तान पहुँचते थे और फिर यहाँ से दूसरे मुल्कों को जाया करते थे। हमने देखा कि इस सिलसिले में जो अमेरिकन फ़ौजी थे उन्होंने भी इसी तरीके से पाकिस्तान लाया गया और फिर यहाँ से वो दूसरे मुल्कों को गए। लेकिन अब अफ़गानिस्तान के लोगों के पास ये एक बड़ी सहूलत मौजूद नहीं रही जो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, जो वहाँ से ट्रैवल करते हैं। इसकी वजह यह है कि अब पैसेंजर्स और ट्रैवलर्स के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ें, ये जो फ़्लाइट्स थी, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और इस सस्पेंशन की जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो ख़ास ही अलार्मिंग है। इसकी वजह यह है कि एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि आखिर जो एयरकॉम और PIA हैं, इनकी परवाज़ों का आना जाना जारी था, लेकिन अब ये जो बंद किया गया है, जो ये सस्पेंड कर दी गई हैं PIA की फ़्लाइट्स, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था। और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर को तालिबान ने 2 घंटे तक गन पॉइंट पर रखा, उनको गन पॉइंट पर कैद किए रखा, महबूस किए रखा, और उसके बाद पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इंटरवीन किया और उसके बाद कंट्री मैनेजर को उनसे छुड़ाया जा सका, उनकी कैद से निकलवाया जा सका। ये एक बहुत ज़ाहिर है कि एक ऐसे बात है कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये क्या हुआ है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो दूसरे क्रू मेंबर्स, स्टाफ मेंबरान वहाँ पर थे, उनकी तरफ से भी शिकायत मौसूल हो रही थी कि वहाँ पे तालिबान की तरफ से बहुत ही नागवार रवैया देखने को आ रहा है, बहुत एग्रेशन दिखाया जाता है, हरासा किया जाता है और बदतमीज़ी की जाती है, इग्नोर किया जाता है, रूड बिहेवियर देखने को नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में जो PIA के तर्जुमान हैं, रिप्रेजेंटेटिव PIA के अब्दुल्ला हफीज़, उनकी तरफ से भी हमें ये देखने को कि उन्होंने ये डिटेल्स जो हैं वो बताई हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी ट्वीट एक की है कि ये जो सस्पेंशन हुई है, जो सस्पेंड किया गया फ़्लाइट्स को, एक तो ये कि ये आखिर क्यों किया गया, कंट्री मैनेजर को 2 घंटे तक गन पॉइंट पर लेकर महबूस क्यों किए रखा और कैद क्यों किया गया, ऐसी क्या बड़ी वजह हो गई थी? इसको तो जो ज़ाहिर है कि जब मज़ीद तफसीलात आएंगी कि असल में उसके पीछे क्या है, लेकिन अभी तक जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तालिबान की तरफ से कुछ इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि जो टिकट फ़्लाइट्स की पहले गनी दौर में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 200 की होती थी तो वो अब 2000 पर पहुंच चुकी है, यानी $200 की जो टिकट हुआ करती थी वो अब $2000 पे पहुंच चुकी है। $1500, $2000 की टिकट मिल रही है, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो बहुत मुश्किल में हैं। तो तालिबान का ये कहना है कि आखिर इतनी महंगी टिकट क्यों की गई और हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो गनी हुकूमत में जो उसकी प्राइस थी, जो कॉस्ट थी, उसको वही रखा जाए। अगर उस वक्त 150-200 की टिकट मिलती थी तो अब 2000 की टिकट क्यों मिल रही है? तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान एक वॉर जोन है और जंगी इलाका कहलाता है, और ऐसे इलाके दुनिया के जो कि जंगी इलाके कहलाते हैं, जहाँ पर जंग लगी हुई हो या जहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो, क्योंकि तालिबान के वहाँ पर कब्ज़े के बाद वहाँ के लोग जो हैं वो एक खौफ के माहौल में रह रहे हैं, इसको एक जंगी माहौल ही कहा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में वहाँ पर आने जाने वाली जो परवाज़ें हैं उनकी जो इंश्योरेंस है वो भी बढ़ जाती है, और पाकिस्तान का ये कहना है कि वहाँ पर जाने वाली कोई भी परवाज़ बग़ैर इंश्योरेंस के नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि वहाँ पर जो फ़्लाइट्स जाती हैं उनको काफ़ी ख़तरे में हो जाती हैं, काफ़ी ख़तरा रहता है उसको। मेरा ख्याल है कि इसको तो हम जानते हैं, पहले ही कह रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि बेशक तालिबान ये कह रहे हैं कि हम इस तरह नहीं करेंगे, हमारा रवैया बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अब शायद उनकी मायूसी कुछ बढ़ती चली जा रही है, और जब पूरी दुनिया की तरफ से उनको किसी ने भी रिकग्नाइज़ नहीं किया और जो वो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा, तो उनका जो
एक आप कह लीजिए उन्होंने अपना वो जो उनका एक हमेशा का बिहेवियर ये एक ऐसा होता है, उनका रवैया ऐसा ही होता है, वो अब सामने आना शुरू हो गया है। और फिर ये कि जो उनको शिकायत हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये बात की गई कि हज़ारों डॉलर की जो है वो इंश्योरेंस होती है और उसके बाद फ़्लाइट जो है वो वहाँ पर जाती है, और जो जंगी एरिया होता है वहाँ पर ज़ाहिर है कि इंश्योरेंस का पैसा भी बढ़ जाता है और मज़ीद जो कुछ भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत में कि ज़ाहिर है कि टिकट की कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन एक और बात ये कि कुछ दिन पहले मैंने एक जो प्रोग्राम किया था स्पिन बोल्देक का बॉर्डर, जो कि पहले एक दफ़ा उनके आने पर बंद हुआ था लेकिन फिर फ़ौरन ही खुल गया था, उसके बाद अब दोबारा जो है उसको बंद किया गया, और वो बॉर्डर का हिस्सा जो है उसको बंद करने की वजूहात वो भी तालिबान की तरफ से किया गया था और वहाँ पर ब्लॉक्स रख दिए गए थे। उसकी वजह भी ये बताई गई थी कि उनको इस बात पे बहुत गुस्सा है कि जो वहाँ से लोग आ रहे हैं उनके साथ पाकिस्तानी हुकाम का रवैया अच्छा नहीं है, जबकि इस तरफ के हुकाम ने जो है वो ये कहा था कि वहाँ के जो लोग आ रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स इस सिचुएशन में, जबकि ये डर है कि कहीं दहशतगर्दी वहाँ से ना आए, वहाँ से दहशतगर्द जो हैं वो रूप बदल कर, बेस बदल कर, या ये कि फेक डॉक्यूमेंट्स के तहत यहाँ पर ना पहुँच जाएं, या अगर उनको, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद ऐसी है, बहुत बड़ी तादाद मिलियंस में अफ़गानी मौजूद हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि क्योंकि बॉर्डर से आना जाना लगा रहता था तो बहुत से ऐसे लोग भी आते थे। बल्कि हमने देखा कि बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो रोज़ाना आते हैं यहाँ पे तिजारत करने के लिए, अपनी चीज़ें बेचते हैं और फिर वापस जाते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अब इस सिलसिले में क्योंकि डर है टीटीपी की तरफ से और दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो इस सूरत हाल में अब काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। तो उसकी वजह से वहाँ के जो तालिबान है उनको बड़ी इस पर शिकायत थी, लेकिन अब वही शिकायत उन्हें जो है ये फ़्लाइट्स के हवाले से हुई और उन्होंने कुछ ऐसा रवैया अपनाया जो कि काबिल कबूल नहीं था। जिस तरह के मैंने बताया कि तमाम लोगों से ही, पाकिस्तान के तमाम लोगों से उनका रवैया अच्छा नहीं होता था, लेकिन ख़ास तौर पे जो कंट्री मैनेजर के साथ जो सलूक किया गया, तो ये सिचुएशन है सारी। और नज़र ये आ रहा है कि वो बात जो कही जा रही थी कि अगर किसी के साथ इस वक्त अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो पाकिस्तानी हैं, सबसे करीबी ताल्लुकात जो दुनिया कह रही थी कि बड़े हैं, और लोग बल्कि ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत करवाएगा। तो सिचुएशन अब ये हो चुकी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में हम इससे ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो फ़्लाइट्स हैं PIA की वो सस्पेंड कर दी गई, वो वहाँ पर नहीं जाएंगी। मेरा ख्याल है कि जितनी मर्ज़ी कोशिश की जाए कि ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना मफाद भी इसमें शामिल है कि अमन रहे, पीस रहे, लेकिन रवैया ऐसा कभी भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और जो इस वक्त वो कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, बड़ी एक अहम ये डेवलपमेंट है, क्योंकि आगे चलते हैं हम देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है, क्योंकि क्या तालिबान इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वहाँ पर जो ख़वातीन के साथ सलूक किया जा रहा है और इस तरह की बहुत सारी जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जो पहले थी 90s में जब ये रूल करते थे, उस वक्त भी ये वाली सारी पाबंदियाँ वो लगाते थे। अब वो अभी धीमे हैं, अभी बड़े वो स्लो चल रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि ठीक है, हम तो चाह रहे हैं ये ना कि हुकूमत को लोग तस्लीम कर लें, हमें फ़ंड्स दें, हमें एड दें, सब कुछ दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि उनका जैसे जैसे स्टेमिना कम होगा तो फिर असल में अंदर से जो वो हैं वो भी सामने आते चले जा रहे हैं। तो क्या तालिबान अब पाकिस्तान के साथ भी जो है वो पाकिस्तान हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं? और मैं तो ये कहती हूँ सबसे बड़ी बात यही कि अगर उन्होंने कंट्री मैनेजर को ही 2 घंटे तक महबूस किए रखा और उसको कैद किए रखा है, तो ये तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है।